स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्क्वायर रूट वर्गमूल के बारे में जानेंगे और वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्गमूल क्लास 5 से ही शुरू हो जाता है और बहुत 6, 7, 8 सभी क्लास में ये पूछा जाता है वर्गमूल से क्वेश्चन। तो स्क्वायर रूट जो है वो दो तरह का होता है। एक जो है 2 मेथड इसके हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग गुणन विधि कहते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम हिंदी में लंबे विभाजन विधि कहते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिए अच्छे तरीके से। बहुत आसान चैप्टर है इसको जानना और ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हमेशा जो है कॉम्पिटिशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में कैसे निकाला जाता है इसको सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट पे कोई अगर नंबर है आपका, मान लीजिए कि कोई एक वाई नंबर है और उसका परफेक्ट स्क्वायर हम लिया है यहाँ पे, ठीक ना। तो जो परफेक्ट नंबर स्क्वायर होगा वो सेम नंबर का होगा, एक ही तरह का, और एक बाहर निकल के आ जाएगा। तो वही जो सेम नंबर दोनों होंगे और तभी जा कर के परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर एक है तो एक बाहर आकर के दिखा दिया गया है। यहाँ पे देखिए 289। अब 289 जो है ये किसका, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, इसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसका कुछ नियम है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका देखिए 17 × 17 किए हैं तो फिर उसको यही नंबर को बाहर निकाला है तो इसका स्क्वायर रूट निकल गया है। अब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर में देखिए √2 है, √3 है, जो पॉइंट्स में नंबर आते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 17 है, 23 है, ये सारे नंबर जो हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, जिसका स्क्वायर नहीं निकल सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसे पहचानेंगे कैसे कि ये परफेक्ट, सबसे पहला चीज़ है कि आप जो है परफेक्ट स्क्वायर को कैसे पहचानेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने का कुछ नियम है कि डिजिट सम ऑफ डिजिट रूट शुड बी आइदर ऑफ दिस। ये जो नंबर लिखा गया है 1, 7, 4 और 9, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए ये डिजिट का यूनिट होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ देखिए 289 हमने लिखा है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है यहाँ पे देखिए 9 है। अब 9 कैसे यहाँ पे कैसे आप प्रूव करेंगे। अभी तो हमको जानकारी है कि 289 एक परफेक्ट स्क्वायर है, कोई और नंबर होगा तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसका जोड़ेंगे, इस नंबर को 2, 8 और 9, इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 2 10 और 9 19 आता है, ठीक ना। अब जो यूनिट, ये नंबर तो अब यूनिट नहीं बना है, अब ये भी 10 डिजिट पर है 10, तो इसको भी हम जोड़ देते हैं। तो ये 1, ये आ गया कितना आपका 10 आ गया। अभी भी ये देख लीजिए 10 डिजिट का नंबर है, तो इसको भी जोड़ करके देखते हैं। 1 + 0 = 1 आ गया ना। यहाँ देखिए 1 है, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। कोई और नंबर लेकर के देखते हैं, 484 लिखते हैं। देखिए ये है कि नहीं है, पहले इसकी पड़ताल कर लेंगे हम लोग। तो देखते हैं 4 + 8 + 4, 8 × 4 = 12, 4 = 16, ठीक है। ये 2 डिजिट है। अब इसको एक डिजिट में हमको करना है, 1 + में 6 आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6 × 7। यहाँ पे देखिए 7 है कि नहीं है। तो ये प्रूफ करता है, अगर ये सब नंबर 1, 7, 4, 9 ये सब नंबर अगर रहेगा यूनिट डिजिट पर यहाँ पे, तो हम समझेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, अन्यथा परफेक्ट स्क्वायर नहीं। पहले ही हम इसको जांच कर लेंगे। बहुत सा क्वेश्चन इस पर आता है क्लास में कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आजकल, तो ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आइए नॉन परफेक्ट स्क्वायर तो बता ही दिया आपको कि √2 जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, √3 ये सब अनपरफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8, इस तरह का अगर नंबर
लास्ट में आएगा। जैसे कि 598 लास्ट में 8 आ गया, 282 लास्ट में 2 आ गया, 87 लास्ट में 7 आ गया, या आप ले लीजिए 553, ये सब ये लास्ट में देखिए 7 3 2 8, ये अगर डिजिट आ जाता है लास्ट में तो तुरंत डिसीजन लेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक ना। तो ये 2 3 7 और 8 जो है नेवर परफेक्ट स्क्वायर इन यूनिट डिजिट, कोई नहीं होगा सर। अब रही बात एंडिंग एंड ओड नंबर इज 0। जब किसी नंबर का एंडिंग में ओड नंबर होगा 0 का, देखिए यहाँ पे 3 है जो ओड नंबर है, 3 0 है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए शून्य की संख्या जो है सम होनी चाहिए, ठीक ना। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए शून्य की संख्या सम होनी चाहिए। तो देखिए 100 का अगर परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हैं कि 10 होता है, यहाँ लिखा हुआ भी, तो इसका जो संख्या है ये 0 का सम संख्या है। तो ये भी एक पहचानने का तरीका है, इसको आसानी से आप पहचान सकते हैं। अब आइए आपको जब परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानकारी होगी तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने का जो विधि बताया है ऊपर में 2 तरह का, उस पर एक एक सवाल आपको देखते हैं बना करके। तो क्वेश्चन नंबर पहला ले रहे हैं, ये 1296, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का मतलब ये हो रहा है कि इसका प्राइमरी नंबर सब आएगा। देखिए इस तरह से इसको कर लेंगे, 2 से करके देखते हैं, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से करके देखते हैं, 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से जाएगा, 2, 2 का 2, 6 दूना 12, 2 दूना 4, फिर 2 से करके देखते हैं, 8 दूना 16, 1, फिर 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से करके देखते हैं, प्राइम फैक्टर ही आएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये प्राइम नंबर ही होना चाहिए। तो 9 से 27, 27 से 81, फिर देखते हैं 3 से ही जाएगा, 9, फिर यहाँ पर आपका जो है 3 से जाएगा, 3, और फिर एक 3 जो है 3 से जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, जगह नहीं था इसलिए जो हम यहाँ पे कर दिए। अब देखिए ये नंबर को जो है 1296 ये नंबर है, इसका हमको स्क्वायर में दिखाना है। तो आप देखें कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आया है तो 4 बार लिखेंगे, और फिर 3 भी 4 ही बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से इसको। अब इसका जो पेयर बनाएंगे पहले ही बता दिया है, पेयर में से एक बाहर आएगा, पेयर बना दिए। अब एक एक को बाहर कर लेते हैं, तो 2 दूना 4 दिया, 12 दिया 36, ये 1296 का जो स्क्वायर रूट हुआ 36 आया। हमें होप है कि आप अच्छे तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड को समझ गए होंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है मिलेगा। अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बता रहे हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। तिरपन 361। इसमें क्या करना है कि जिस तरह से हम लोग डिवीजन करते हैं उसी तरह से हम इस पर डिवीजन का मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जो है इसका पेयर बनाना पड़ता है। और पेयर कभी भी आप बनाएं तो आप दाहिने से पेयर बनाएं। देखिए यहाँ पे हम दाहिने से बना रहे हैं, 2 डिजिट कर लेंगे और लास्ट में आपका 15 बच गया, ये एक डिजिट है इसका, ठीक ना। जो बच जाता है वो रह जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि 5 का जो है 5 कितनी बार के इसमें जाएगा, तो देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर में 4 आता है, अगर 3 का लेते हैं तो 9 हो जाता है।
तो यहाँ पे 2 ही का स्क्वायर जा रहा है 2, तो यहाँ पे 2 से देंगे तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 से देंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो 2 दूना का 4। अब इसमें से 5 में से 4 जाए घटेगा तो 1 बचेगा। अब इस पेयर को हम लोग 33 को यहाँ से ऐसे बता लेते हैं, ठीक है। अब ये नंबर जो आया है, जो डिवीजन में आया है, क्वोशिएंट आया है और जो डिवाइडर है, ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2 और 2 4 हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं 133 जो नंबर है, यहाँ पे कितना नंबर रखा जाए और उतना ही से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आता है कि नहीं आता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे 1 से करते हैं इसको, सॉरी 41 हो गया, 41 को फिर 1 से करेंगे तो 41 होता है, जो इससे बहुत ही लो है। इससे कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको। 1 को आप 3 से करके देखते हैं तो 3 4 3 12, 3 4 3 12, यहाँ पे 123 आ गया, ठीक है। 3 से, सॉरी यहाँ 3 होगा और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 129 आता है। तो यहाँ पे 129 लिखेंगे, 13 में से 9 जाएगा तो 4, यहाँ पे 0 0 डाल देंगे और अब इस पेयर को हम लोग उठा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ये जो 3 यहाँ पे लिखा था हमने 3, इस 3 को इसमें जोड़ेंगे तो 46 हो जाता है ना। अब यहाँ पे 1 है तो 1 रख करके मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 1 से, 0 0 आ गया। ये कहने का मतलब है कि 53 361 का रूट जो होगा, स्क्वायर रूट जो होगा 331 231 होगा। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हम लोग आसानी से डिवीजन मेथड से बनाएंगे। एक क्वेश्चन दशमलव वाला लेके देखते हैं। दशमलव वाला कभी कभी पूछ देता है तो बच्चों को परेशानी होती है। एक क्वेश्चन दशमलव वाला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 538.24, इसको भी हम लोग डिवीजन मेथड से करेंगे, आसान होता है। तो इसमें भी करने का जो तरीका है, इसमें देखिए बाएं से चल करके 2 डिजिट लेंगे पहले बाएं से, और फिर इधर का जो दशमलव की इधर रहेगा तो इस तरह से पेयर बनाते हैं, ठीक ना। तो ये पेयर बन रहा है आपका। और देखिए यहाँ पर भी एक यूनिट बच गया, यहाँ पर 5। तो सेम उसी तरह से जैसा पहला दूसरा क्वेश्चन हमने किया था उसी तरह से भी करेंगे इसको। 538.24, ठीक है। यहाँ 2 से देते हैं, 2 2 जा, देखिए यहाँ पेयर कर लीजिए, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1। अब ये 2 को जोड़ लेते हैं तो 2 2 4 हो जाता है। इस पेयर को उठा लेते हैं 38, ठीक है। अब यहाँ पे कितना नंबर रखना होगा हमको कि 138 मिलना चाहिए। देखिए 41 रखते हैं तो 41 तो कम ही हो जाएगा। 3 बार देखते हैं, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 129 इसमें भी आता है। तो आपको जो है 3 बार जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 129। 18 में से 9 गया 9 और यहाँ 0 0। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है, बस दशमलव यहाँ पे डाल देते हैं। कहाँ आएगा दशमलव, ये दोनों पेयर की लिख लेते हैं 24। अब ये नंबर को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 46 आता है मेरा 46। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रखें, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने पर 924 आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 2 बार में चला जाएगा तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9। ये देखिए पूरा पूरा 0 आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 538.24 का स्क्वायर रूट जो है 23.2 होगा। इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है, ज़्यादा देर नहीं लेंगे आपका हम टाइम। शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर कोई नंबर अगर 25 से
यूनिट डिजिट पर अगर कोई 25 है, जैसे 625 कोई नंबर है, इसका निकालने के लिए कोई कहता है स्क्वायर रूट, तो इसका बाएं साइड से हम लोग दाहिने साइड से पेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाएं साइड से पेयर किया हमने, तो इसका स्क्वायर कितना होता है, देखिए 5 का है ना, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। अब ये जो 6 बार एक रह गया यहाँ पर, इस 6 का फैक्टर करेंगे, तो देखिए 2 और 3 फैक्टर आ रहा है इसका, तो जो छोटा वाला रहता है उसको हम लोग इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरह से आप शॉर्ट मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। इससे बड़ा फैक्टर रहेगा, आप आसानी से निकाल लीजिएगा। जैसे 35 से जैसे 35 का स्क्वायर कहता है कोई निकालने के लिए, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, 25 और 4 3 12। ये अगर कहेगा इसका निकालने के लिए इसका स्क्वायर कितना है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ पे 25 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 25 का 5 होता है। और इसमें देखिए ये 12 का फैक्टर निकालेंगे फिर, तो 12 का फैक्टर 3 चौके 12, ठीक ना, एक सिंपल फैक्टर निकालेंगे। और जो छोटा वाला है यहाँ पे रख देंगे। इस तरह से हमारा जो है 1225 का फैक्टर निकल जाएगा। हम समझते हैं कि ये आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।